नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन स्टडी बाय दीवान सर। देखिए भाई, ये अपना दूसरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई, सीटी एग्जाम 2022 ये आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। हर एक यूट्यूबर ने बता दिया होगा कि 11,22,000 कैंडिडेट ने पेपर के लिए फार्म भरा था और 7,73,000 कुछ कैंडिडेट क्या है पेपर देने जाते हैं। इनमें से 4,77,000 पुरुष जाते हैं और इतनी महिलाएं जाती है और 19 ट्रांसजेंडर जाते हैं। अब देखिए भाई, बात यहाँ पे कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। क्वालिफाई हुए हैं अभी फ़िलहाल 3,57,562 इतने बंदे क्वालिफाइड हुए हैं भाई। इन क्वालिफाइड में से मैं बात करूं तो इतने पुरुष है, इतने महिलाएं। चलो इनसे लेना देना नहीं, अपने को ये आंकड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, 4,16,000 फेल हो गए हैं और 3.5 लाख मान लीजिए पास है। अब 3.5 लाख ही कैंडिडेट हैं। अगर क्वालिफाई में भी अगर एग्जाम लेंगे ना तो भी एक शिफ्ट में लिया जा सकता है। वो तो कोर्ट पे डिपेंड है, ठीक है, वो तो कोर्ट पे डिपेंड है। छोड़िए उस चीज़ को, आप चर्चा नहीं करेंगे। अब बात आती है कि भाई हमारे जो प्रोविजनल रिजल्ट लिखा रहा था वो क्यों लिखा रहा था। तो प्रोविजनल का मैं बता देता हूँ। प्रोविजनल जो लिखा आ रहा था ना, वो इसलिए आ रहा था कि भाई ये जो कैंडिडेट हैं 3.5 लाख जो पास हुए हैं जी, 3.5 लाख कैंडिडेट जो पास हुए हैं, इनमें से 65,389 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी भाई अपने बात करें तो ये वेरीफाइड नहीं हुए हैं, अनवेरीफाइड है। ये PPP परिवार पहचान पत्र से ये वेरीफाइड नहीं है, इनको वेरीफाइड किया जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ संख्या और भी घट जाए भाई, है ना। यानी 3.5 लाख से ज़्यादा संख्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, 5-10 हज़ार घट ही सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन से कैंडिडेट हैं 65,389? वो हैं जिनके ब्रैकेट में प्रोविजनल लिखा हुआ आया था, ठीक है, प्रोविजनल लिखा हुआ आया था, वो वाले हैं। तो ये चीज़ें रहेगी। कईयों को एक्स्ट्रा नंबर मिले हुए हैं भाई, है ना, नौकरी घर में है, कुछ कैटेगरी गलत है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन्होंने रैंक क्यों नहीं दी, है ना। अब बात करेंगे जी रैंक की, तो इन्होंने रैंक क्यों नहीं दी है भाई। रैंक इसीलिए कि कुछ 65,000 कैंडिडेट अभी वेरीफाई नहीं है, इनको वेरीफाइड कर लेंगे। अनवेरीफाइड है ना अभी ये, इनको वेरीफाइड करके उसके बाद में अपना रिजल्ट ये दोबारा से रैंक के माध्यम से बताएंगे कि इस कैंडिडेट की ये रैंक है, ताकि कल को पता चलेगा कि भाई 5,000 वैकेंसी आ गई ना, 4 गुणा 20,000 होते हैं और अपनी रैंक 19,000 में आ रही है, तो हम कन्फर्म है, ठीक है, कि हम अगले पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं ग्राम सचिव के लिए। समझ रहे हो ना। तो ये रैंक भी आएगी, रैंक भी जारी होगी भाई, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, तैयारी करते रहिए भाई, सारा काम हो जाएगा। कुछ एक्स सर्विसमैन भाई हैं जिनका जनरल कैटेगरी में उन्हें क्या कर रखा है भाई, अपने नोट क्वालिफाइड कर रखा है। कुछ वो ज़्यादा संख्या नहीं है उनकी, थोड़ी है, ठीक है, कोई हज़ारों में होगी लगभग। तो भाई जो एक्स सर्विसमैन है उनको क्या है, सबका नहीं है, कुछ एक का है, तो उनको क्या है भाई जनरल में काउंट कर रखा है, तो उनका भाई ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उनकी फैमिली आईडी जिनकी वेरीफाइड नहीं है उनके प्रोविजनल लिखा हुआ आ रहा है। एक और है, जैसे मैं आज एकेडमी में क्लास ले रहा था, एक बच्चा बोला जी मुझे 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलते, ठीक है, फिर भी प्रोविजनल लिखा हुआ है मेरे ब्रैकेट में, ठीक है भाई, फिर भी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो भाई वो जनरल वालों का प्रोविजनल मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी सबका प्रोविजनल, जिनकी कैटेगरी दूसरी है उनके प्रोविजनल लिखा ही आया है। शायद आप एक बार कमेंट करना, क्योंकि मैंने जितने रिजल्ट देखे हैं जनरल में अगर कोई बंदे ने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका क्वालिफाइड आया ओनली, बाकी अदर कैटेगरी है उनके अंदर ब्रैकेट में यही लिखा है। क्योंकि परिवार पहचान पत्र वहाँ काम करेगा ना जहाँ 5 नंबर लेने हैं अपने को। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके 5 नंबर भी नहीं जुड़ रहे, ठीक है भाई, 5 नंबर नहीं जुड़ रहे और प्रोविजनल लिखा आ रहा है, तो भाई उसका क्या है, या तो फैमिली आईडी में दोबारा चेक होगा, जो भी है। मतलब प्रोविजनल का रीज़न, एक तो रीज़न ये रहेगा कि आपके परिवार पहचान पत्र दोबारा वेरीफाई होगी, ठीक है। और आपके नंबर, अगर आपको 5 नंबर नहीं मिल रहे फिर भी प्रोविजनल आ रहा है, तो फिर कैटेगरी का इशू हो सकता है। इसके बारे में जल्द ही HSSC अपना बयान स्पष्ट करेगी भी क्या इसका इशू है, ठीक है। तो भाई दोस्तों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, कोई भी नोटिफिकेशन अगर जानकारी आती है ना छोटी मोटी, वो इस चैनल पे डाला करूँगा मैं, ठीक है। और एक ऑब्जेक्शन वाली बात और है भाई, ऑब्जेक्शन की बात करें तो ये हमने ऑब्जेक्शन लगाए, वो ऑब्जेक्शन मानने क्यों नहीं,
ठीक है। तो ऑब्जेक्शन की मैं बात कर लूँ भाई, ऑब्जेक्शन है, ठीक है, लीजिए ऑब्जेक्शन की बात करें हम तो ऑब्जेक्शन जिन्होंने भाई लगाए हैं, किसी ने 1 लगा दिया, किसी ने 4 लगा दिए, 400 लगा दिए। अब कल एक अपना मास्टर है भाई, बोला जी 400 रुपये लगाए, पता ही नहीं लगा कौन से सही हुए। तो भाई वो जो ऑब्जेक्शन लगे हैं ना दोस्तों, वो अपने को इन्होंने पहले ही बता रखा है कि हम ये चीज़ शो नहीं करेंगे कि भाई हमने किसको कितने नंबर दिए। अब वो जी कैसे पता चलेगा, उसका नाम है जी पता लगाने के लिए आरटीआई। आरटीआई लगती है जी ऑफलाइन, किसी भी दुकान से आप फार्म लेकर आप जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी लगती होगी शायद। तो आरटीआई लगा देना, आरटीआई में आपका जवाब आ जाएगा भी आपके घर डाक के थ्रू, या आप एचएसएससी आपको जल्दी चाहिए कि मुझे जल्दी चेक करना है, तो आप एचएसएससी हेडक्वार्टर जाकर, एचएसएससी हेडक्वार्टर जाकर वहाँ पे रिसेप्शन पे एक टोकन मिल जाएगा आपको, वहाँ पे एप्लीकेशन लेके वहाँ दे देना। पास में आरटीआई उनका ऑफिस बना हुआ है एचएसएससी के अंदर ही, तो वहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आप आरटीआई लगा के अपना कौन से नंबर आपके मतलब पूरे के पूरे 95% होने दो, 95 की 95 डिटेल निकाल सकते हो, कौन सा सही था कौन सा गलत था। अगर आपको कुछ उसमें गड़बड़ लगे तो आप उसमें एचएसएससी में जाके उसको ठीक करवाइए। एचएसएससी वाले ठीक नहीं करते हैं तो कोर्ट के माध्यम से उस चीज़ को आप समाधान निकालिए, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। आज में 1000 सब्सक्राइबर आ जाने चाहिए भाई। धन्यवाद।